एंड वेलकम टू ओवरटेक व्हील्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेजा सीएनजी की, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। अब ये चीज़ मैं कैसे जानकारी के साथ कह सकता हूँ या क्या कंफर्मेशन है इस चीज़ को लेके, पहले मैं उसका वैलिडेशन दे देता हूँ कि मुझे कहाँ से ये जानकारी मिली है और कितना मैं इस चीज़ को लेके श्योर हूँ। तो अगर आप लोग चैनल को देखना चाहते हैं सो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। पावर ऑन व्हील्स नाम का जो चैनल है वहाँ पे अगर आप जाएंगे, और मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का भी आपको लिंक दे दूंगा जहाँ पे उस चैनल के जो ओनर है, जो कि अमित द्विवेदी जी हैं, उन्होंने जो मारुति के एग्जीक्यूटिव हैं उनसे एक क्वेश्चन किया था कि ब्रेजा सीएनजी कब आ रही है। अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी सारी चीज़ें। सो वहाँ पे उन्होंने साफ क्वेश्चन किया है कि ब्रेजा सीएनजी कब आ रही है, और उसके ऊपर मारुति के एग्जीक्यूटिव्स ने साफ कहा है कि ब्रेजा सीएनजी के ऊपर वो लोग प्लान कर रहे हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग भी हो रही है, और उनका प्लान है ब्रेजा सीएनजी को लाने का। साथ ही में अगर उसी सेम वीडियो के अंदर आप थोड़ा सा उस वीडियो को इन डिटेल देखते हैं तो वहाँ पे आगे जो मारुति के एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने इस चीज़ पे भी चर्चा ज़रूर की है कि मारुति के पास 8 गाड़ियां हैं और सारे के सारे लाइनअप को वो लोग सीएनजी में लाने वाले हैं। अगर इसके ऊपर आप थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है वो सीएनजी गाड़ियों को लेके बढ़ती जा रही है, जिस वजह से कई गाड़ियाँ सीएनजी में कन्वर्ट कर रही है मारुति। लेकिन एक बात जो उस वीडियो में साफ कही गई थी उसकी पुष्टि भी है, उस वीडियो के थ्रू आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे साफ इस बात को दोहराया गया है कि सारी गाड़ियाँ एक साथ या तत्काल तुरंत नहीं लॉन्च की जाएंगी, सबको धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम पे लाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल्टो आपको सीएनजी के साथ मिलती है, और अभी जल्द ही सिलेरियो भी सीएनजी में लॉन्च हो जाएगी 1-2 हफ्ते के अंदर। इसका भी जिक्र उस वीडियो में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके वीडियो ज़रूर देख लें। और इसके बाद ऑल्टो वगैरह में भी सीएनजी है। अब जहाँ तक मुझे लगता है ऑल्टो के बाद अब स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर, जिसकी टेस्टिंग काफ़ी रोड पे देखने को मिल रही है, इनको पहले सीएनजी में लॉन्च किया जाएगा, बाद में ब्रेजा को लॉन्च किया जा सकता है। 8 के लाइनअप की अगर बात की गई है तो नेक्सा के ऊपर भी थोड़ा सा अंदेशा जाता है लोगों का कि शायद नेक्सा में आए, लेकिन ये सिर्फ मेरी तरफ से तो 10 से 20% चांस है कि नेक्सा एरिना के किसी भी शोरूम के किसी भी गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी सीएनजी। जैसे बलेनो, सियाज, इन सब में आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ तक मुझे लगता है सीएनजी। हालांकि मारुति का जितना भी लाइनअप है, मारुति सुजुकी का, वहाँ पे आपको सब में सीएनजी देखने को मिल सकती है। जैसे कि ब्रेजा हो गई, स्विफ्ट हो गई, स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, सिलेरियो में आने वाली है, वैगनार में वैसे ही लॉन्च्ड है और आती है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो लोगों को उत्सुकता है वो अभी के लिए लोगों को ब्रेजा सीएनजी को लेके है। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे ब्रेजा सीएनजी को लेके, और उनका प्रश्न जायज़ भी है, क्योंकि ब्रेजा पेट्रोल में ही आती है, डीजल में नहीं आती है अभी के टाइम पे, और 100 रुपये लीटर में शायद लोगों को थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है इसकी रनिंग कॉस्ट, जिस वजह से लोग ब्रेजा सीएनजी में चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेड डेट तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि कब तक ब्रेजा सीएनजी लॉन्च होगी, क्योंकि वहाँ पे उस इंटरव्यू में पूरे के पूरे जगह वीडियो में कहीं भी इस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं हुआ। ना तो उन मारुति के जो स्पेशल ऑफिशियल हैं उन्होंने इस चीज़ को लेके जिक्र किया कि ब्रेजा सीएनजी कब आएगी, बस ये कहा गया है कि जल्द आएगी और इसके ऊपर प्लानिंग हो रही है, आएगी, बस इतना बताया गया है। लेकिन डेट, टाइम, कब, कैसे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है, सबको उम्मीद लगी है जल्द आएगी जल्द आएगी। तो कुछ उम्मीदें आप मुझसे भी समझ के चल सकते हैं, एक एक्सपर्ट की उम्मीदें शायद थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसी सेम इंजन के साथ दी तो जाएगी, बट वो थोड़ा सा पावर फिगर्स के मामले में डी ट्यून्ड इंजन होने वाला है। डी ट्यून्ड से मेरा मतलब है 100 PS पावर ना मिल के आप लोगों को वहाँ पे कम पावर देखने को मिलेगी, शायद 90, 80 या 75 PS की पावर, और सिर्फ मैनुअल में आपको देखने को मिलेगी ये गाड़ी सीएनजी में। इसमें आपको साथ ही में 8 किलो का सीएनजी सिलेंडर देखने को मिलने वाला है, और माइलेज की बात करें तो 25 to 28 या 29 किलोमीटर पर केजी के ऊपर आपको ये गाड़ी बहुत आसानी से दे सकती है माइलेज। हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो शायद 29-30 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में ये देखने को नहीं मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं वेरिएंट्स के ऊपर, क्योंकि कई वेरिएंट्स में कई फीचर्स मिसिंग हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो मेरे हिसाब से जैसा कि
अर्टिगा में किया गया है कि VXI में देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि ब्रेजा में भी आप लोगों को VXI और साथ ही में LXI के अंदर ब्रेजा में CNG देखने को मिल जाए। लेकिन ZXI या ZXI प्लस में किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा रही है कि CNG देखने को मिलेगी। और माइलेज की बात हो गई, बाकी चीज़ें बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से 70 to 75,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव रहने वाली है ब्रेजा CNG ऑन रोड। मैं ये बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से प्राइजेस डिफ़र करने वाले हैं, ये बात की गारंटी है। हो सकता है यूपी में सस्ती हो या दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में महंगी हो सकती है। सो डिफ़र करता है कि क्या प्राइसिंग कहाँ पे कैसे रहने वाली है, बट 70-75,000 आप पकड़ के चल सकते हैं। अब अगर मुझसे पूछा जाए क्या उम्मीद है प्राइसिंग की, तो मैं जो बताया मैंने 75-80 मैक्सिमम, उसके ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। और अगर बात करें कि लॉन्च कब तक होगी, तो मेरे हिसाब से अब तो 2022 में ही होगी। पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी कि हाँ दिसंबर या दिवाली में आ सकती है, बट वो चीज़ थोड़ी सी डिले हो गई और मे बी अब ब्रेजा CNG आप लोगों को 2022 के मिड तक देखने को मिलेगी। उससे पहले तो आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले आने के लिए गाड़ी को टेस्ट भी होना ज़रूरी है। अभी तक कोई खास स्पाई शॉट्स भी देखने को नहीं मिले हैं विद प्रूफ वाले। वैसे तो बहुत से दिखे हैं बट विद प्रूफ कोई स्पाई शॉट्स नहीं आए हैं अभी तक ब्रेजा CNG के बाहर। और साथ ही में थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आपको ये बात डाल सकती है कि अभी कुछ दिन पहले ही नई ब्रेजा CNG कुछ दिन पहले ही आप लोगों को नई ब्रेजा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसकी पिक्स रिलीज़ होते हुए दिखी हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है जो मुझे भी नहीं क्लियर है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो पुरानी जनरेशन में अगर CNG दी जा रही थी तो क्या पुरानी को CNG के साथ कंटिन्यू किया जाएगा और नई नॉन CNG। बट ये एक रिडिकुलस पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं लॉन्च होगी तो इसी में CNG दे दी जाएगी, एज ऑब्वियस है। और अगर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होती है तो पुराने में CNG दे के कोई भी मतलब नहीं है। तब सिंपली कंपनी सिर्फ एक चीज़ करेगी कि नेक्स्ट जनरेशन में जो 1.5 लीटर इंजन होगा वो पेट्रोल के साथ, और उसी सेम में आपको CNG भी नेक्स्ट जनरेशन के ही ब्रेजा में देखने को मिल जाएगी। ये खेल मारुति सुजुकी नहीं खेलने वाली है कि पुरानी में आपको CNG और नए में आप लोगों को पेट्रोल मिले। दो अलग अलग जनरेशन लेते हुए अगर मारुति चलेगी तो डिमांड सप्लाई का कर्व जो है काफ़ी डिफरेंस में चला जाएगा। पुरानी लोगों को लेने का मन नहीं होगा जब नई गाड़ी वहाँ पे डिमांडेड होगी। सो मेरे हिसाब से तो अगर नेक्स्ट जनरेशन 2022 में आती है तो उसमें आपको देखने को मिल सकती है CNG। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद इसी सेम वेरिएंट के अंदर जो अभी जनरेशन चल रही है जून जुलाई तक आप लोगों को ब्रेजा CNG देखने को मिल सकती है। और जाहिर सी बात है कि रनिंग कॉस्ट इसकी काफ़ी कम हो जाएगी, 2 रुपये 2.5 रुपये किलोमीटर पड़ेगी आपको दिल्ली में, जहाँ पे 50-55 पर kg CNG है। और यूपी में जहाँ 70 रुपीज़ 75 तक भी जाती है कभी कभी CNG, या 68, तो वहाँ शायद 3 रुपये तक पड़ जाएगी आपको CNG कॉस्ट, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। और डेफिनेटली थोड़ा सा रेंज इशू है, शायद 180-200 तक जाइए फुल टैंक। अगर हाईवे पे जाते हो शहर में शायद 160-170 जाएगी। उस हिसाब से डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। और अगर आप लोगों को रनिंग कॉस्ट अपनी कम चाहिए तो आप इस पर देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट SUV के अंदर CNG आने वाली ये पहली एकमात्र गाड़ी होने वाली है। और इसके पूरे कंपटीशन में ऐसी सस्ती रनिंग कॉस्ट आपको कोई नहीं देने वाला है। हालांकि लोग बाहर से तो लगवा लेते हैं, बट BS6 के अप्रूवल्स की जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके चलते मुझे लगता है कि बहुत बड़े नंबर्स करने वाली है मारुति सुजुकी इस ब्रेजा CNG के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लग रहा है। और उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करिएगा जो लोग ब्रेजा CNG लेने की सोच रहे हैं, ताकि ब्रेजा CNG उन तक बहुत ही जल्द पहुंच सके और उनको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके।